नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने सनशाइन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक बताते चले कि बरसात के दिनों में शारदा नदी से उत्पन्न बाढ़ ने इलाके के कई गाँवों के सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। बेघर परिवार अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे कठिन समय में सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर गोला व सीतापुर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कौशल वर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों तक स्वयं पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की। ऐसी विषम परिस्थितियों में गांव चकपुरवा, नयापुरवा, कुरियाना व बेचेपुरवा में पहुंचकर डॉक्टर साहब ने राहत सामग्री जैसे राशन, पीने का पानी व दवाइयाँ वितरित की। ज्ञातव्य हो कि डॉक्टर साहब हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। इस अवसर पर क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने, आइए सुनते हैं। सर, आज यहाँ नया गांव और बेचेपुरवा में आप आए हुए हैं, जो गोला विधानसभा के अंतर्गत है और बिजवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आज आपकी टीम ने सर कैसे इतने बीहड़ और इतने दुर्गम जगहों पर पहुंच करके कैसे खोज निकाला कि आज यहाँ पर इतनी भयावह स्थिति है? क्या आने का सर यहाँ पर पर्पज रहा और क्या यहाँ के हालात देखे आपने? कुछ दिनों से बाढ़ का पानी काफी बढ़ गया है इस क्षेत्र में। 5 से 7 गांव जो थे लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। जी जी। कुछ भी सामान नहीं बचा है, खाने पीने का हर तरह से समस्या से ग्रसित है। तो मैंने अपनी टीम को 2-3 दिन से मैं अरेंजमेंट कर रहा था कि मुझे यहाँ पहुँचना है। फिर अपने पूरी टीम के साथ 20-25 लोग और पूरी टीम पूरा रात दिन मेहनत करी। सारा अरेंजमेंट करवा के कल से अरेंजमेंट चल रहा था। आज सुबह मैंने खाना कंप्लीट करवा के पूरा पैकिंग करवा के यहाँ बांटा है और इवन बाद में आगे के लिए भी मैंने पैकिंग करके पूरा राशन भी दिया है। तो जरूरतमंद को दवाई पूरी सप्लाई किया है। जरूरत पड़ेगी तो इन लोग को हर तरह से मदद करते रहेंगे। राशन के लिए कौन कौन सामग्री है? सर, राशन में तो हर चीज है, जैसे गेहूँ, चावल है, आटा है, दाल है, बिस्किट है, पानी है और तेल है। सारी चीजें हैं, जरूरी चीजें रोज में जो यूज होती हैं सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे आकर के सर जो ये 2-3 गांव जो पूरे के पूरे गांव ही नदी में समा गए हैं, लोगों को ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि उनकी जमीन कहाँ थी, फसल कहाँ थी, उनके घर कहाँ थे। आपने सर किस तरीके का यहाँ अनुभव किया और आगे के लिए शासन से, प्रशासन से और आम जनमानस से भी किस तरीके की अपील करेंगे? यहाँ समस्याएं तो हैं क्योंकि इनके रहने के लिए भी जगह नहीं है। खेती बाड़ी तो पूरी तरह खत्म हो गई है क्योंकि हर तरह से समस्याएं हैं इनके पास, ना कुछ आगे ग्रोथ का चांस है। तो यहाँ जितना हो सके मदद जरूरी है, शासन प्रशासन भी कर सके और जो भी व्यक्ति विशेष जो कर सकते हैं, हर व्यक्ति को खुद भी करना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पर सर अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में इनके जीवन यापन की समस्याएं हैं। आज इनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। इनके तमाम सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे क्रिएट होंगे, उसके विषय में सर आपकी तरफ से क्या कुछ इनके लिए योगदान है? अभी तो मैंने इनको जो खाने के साथ साथ में दवाएं भी दी। जो कई सारे लोग परेशान थे, अब इनको जो बाढ़ में क्या है, मेन दिक्कतें होती है, बुखार आएगा, खुजली होगी, वो सारी समस्याएं इनको अभी भी हैं। तो अभी तो मैंने सारी दवाएं इनको दे दी है और जरूरत पड़ी इन लोगों को हॉस्पिटल बुला के भी वहाँ भी इनका फ्री में इलाज करेंगे। ये अगर बताते हैं कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ ग्रसित हैं, तो वहाँ पे इनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में दवाई दे दी जाएंगी, हर तरह से इनकी मदद की जाएगी। सर, इससे पहले भी कई बार देखा गया कि आप जो पूर्व सैनिक होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ निःशुल्क में कई सारे लोग हैं, जैसे जो सैनिक हुए या पत्रकार भाई हुए या पुलिस जो हैं या जो शहीद हो जाते हैं उनके घर वाले, उन सबका इलाज फ्री ही करता हूँ। और क्षेत्र में लाखों लोगों को मैं कैंप के माध्यम से फ्री इलाज कर चुका हूँ, करता रहता हूँ। सर, लगातार देखा जाता है कि आप सामाजिक सेवा में तत्पर रहते हैं और हर तरीके से डिफरेंट वेज हैं आपके सामाजिक सेवा करने के। ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको? जो प्रेरणा क्या, हमें क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों से ही मिलती है कि इतना लगाव है क्षेत्र में लोगों का। तो उन सबसे देखते हुए कि हम नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ कौन पहुंचेगा, तो जरूरत पड़ने पे तुरंत हम लोग अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। आपका द रियल टॉक शो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरीके से यहाँ पर इन 2-3 गाँव में आकर के और लोगों की सेवा की, लोगों को खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और तैयार खाना भी उपलब्ध कराया, इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।